कि जब जब चुनाव आता है या इनकी कुर्सी डोलती है तो ये रटे रटाए तोते की तरह बोलने लगते हैं। विशेष राज्य का दर्जा, भ्रष्टाचार में आरोपित सजायाफ्ता श्रीमान लालू प्रसाद यादव नेता बने बैठे हैं और नीतीश कुमार जी गलबहियां करके उनके पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करके बिहार में लूट की पूरी छूट दिए हुए हैं। इनको नाटक करना था। पहले तो सोचे थे कि आरक्षण पर भाजपा विरोध करेगी, लेकिन भाजपा में समर्थन कर करके इनके मुद्दा को ही खत्म कर दिया। पढ़े लिखे लोगों को आज मजदूरी करने के लिए विवश कर दिया और इसके अपमान का, बिहारियों के अपमान का बड़े भाई छोटे भाई आपके करनी के पाप का फल भोगना पड़ रहा है। देखिए, उन्होंने बिहार की जनता की जो आवाज़ उठी है, जो कंप्लेन किया है, ये मामला सड़क से सदन तक चर्चा में आई है और उसी बात को उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हमने तो सदन के अंदर भी कहा, जातीय बैठक में भी कहा कि आप जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उस आपत्ति का निराकरण करिए, समाधान करिए, लेकिन बिना समाधान किए ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का जो खेल खेले हैं, जातीय गणना के उद्देश्य को भटका दिए, राजनीतिक लाभ के लिए हड़बड़ी में कई गड़बड़ी कर दिए और शॉर्टकट रास्ता से चुनावी गणित बैठाने लगे, जिसका खामियाजा बिहार के हर उन तमाम छोटे छोटे कमजोर जाति के लोग हैं, सबके मन के अंदर एक आक्रोश है और उसका खामियाजा इस सरकार को भोगना पड़ेगा। अमित शाह जी ने कहा है कि धीरज साहू के यहाँ जिस तरह से कैश मिले हैं, इतना संख्या आजादी के बाद तक आज तक नहीं मिला है और ये लोग सवाल जो खड़े करते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर, ईडी आईटी पर, वो सामने दिख रहा है और ये चीज हम जन जन तक ले जाएंगे और इस पर इंडी गठबंधन के नेताओं की आवाज नहीं निकल रही है। देखिए, एक गंभीर विषय है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गारंटी कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और उस भ्रष्टाचार मुक्त का ये स्वरूप दिखाई पड़ रहा है इस कांग्रेस के चेहरे के अंदर। और कांग्रेस ही क्या, आज राजद के जो भ्रष्टाचार में आरोपित सजायाफ्ता श्रीमान लालू प्रसाद यादव नेता बने बैठे हैं और नीतीश कुमार जी गलबहियां करके उनके पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करके बिहार में लूट की पूरी छूट दिए हुए हैं। ये राजनीति की विश्वसनीयता को खत्म कर रही है और अब वक्त आ गया है कि ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जो किसी भी दल के अंदर हो और खुल करके जनता की गाढ़ी कमाई लूटी है, उस पर शिकंजा कसना चाहिए। उसकी संपत्ति स्पीडी ट्रायल चला के जब्त करने की रणनीति बननी चाहिए और इसमें सभी दल को मिल करके ईमानदारी के साथ घोषणा करना चाहिए। आज पूर्वीय परिषद की बैठक हुई, उसमें नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जा की बात कही है, मांग की है और वहीं उन्होंने कहा है कि 75% जो आरक्षण बिहार का मॉडल है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही है। देखिए, नीतीश कुमार जी पूरी बात को रख भी नहीं पाते हैं और सच्चाई यही है कि जब जब चुनाव आता है या इनकी कुर्सी डोलती है तो ये रटे रटाए तोते की तरह बोलने लगते हैं। विशेष राज्य का दर्जा, ये पढ़े लिखे लोग थे, ये जानते हैं कि कांग्रेस के समय में उस समय के गृह मंत्री चिदंबरम साहब ने नकारा था। लालू प्रसाद जैसे मजबूत मंत्री भी नहीं करवा पाए और उस पीरियड में भी आज कांग्रेस के लोग मौन हैं, लालू यादव मौन है, लेकिन चुनाव का वक्त है, बिहार की जनता के विश्वास को खो चुके हैं। तो बिहार के लोगों को एक आकर्षण के लिए ये मुद्दा उठाए हैं, जिस मुद्दा का अब कोई मतलब नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कितने करोड़ का पैकेज दिए, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? उसमें भ्रष्टाचार का, घोटाला का, उस पर जमीन पर उतारने का किसकी जिम्मेवारी है? भ्रष्टाचार रोकने की किसकी जिम्मेवारी है? लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के खजाना को लूटने वाले को अब देश की खजाना लूटने में आप भागीदारी कराना चाहते हैं। आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीति कभी सफल नहीं हुई है और ये बिहार की जनता समझ चुकी है।
9वीं अनुसूची में बिहार के मॉडल को 75% आरक्षण को डालने की मुख्यमंत्री ने सिर्फ बात कही है। सिर्फ तमाशा है। ये सब समझ रहे हैं, ये सब जान रहे हैं कि माननीय न्यायालय का पूरा अधिकार है। आप कोई भी सूची में डाल दें, माननीय न्यायालय संज्ञान ले सकता है। इनको नाटक करना था। पहले तो सोचे थे कि आरक्षण पर भाजपा विरोध करेगी, लेकिन भाजपा में समर्थन कर करके इनके मुद्दा को ही खत्म कर दिया। बिहार की जनता आग लगेगा, आक्रोश होगा, तो लालू यादव की तरह जातीय उन्माद पैदा करके हम सत्ता में बने रहेंगे। लोगों ने विरोध करना छोड़ दिया। अब इनको लग रहा है कि ऐसे नहीं तो कुछ तो बोलो ताकि हमको लाभ हो। अरे बिहार की जनता को आपने, पढ़े लिखे लोगों को आज मजदूरी करने के लिए विवश कर दिया, और इसके अपमान का, बिहारियों के अपमान का बड़े भाई छोटे भाई आपके करनी के पाप का फल भोगना पड़ रहा है, और आप दोनों से मुक्ति चाहता है। इसलिए कोई नाटक पर आपका ध्यान नहीं देगा।